हेलो एवरीवन। आज देखिए हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम फिफ्थ को करते हैं। राइट, देखिए फिफ्थ क्या कह रहा है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो देखिए बेसिक में ही समझाया था कि कितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6। कितने, 6। और उस 6 में से एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बचे कितने आपके 5। तो उस रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रीज हैं उनका आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो उस वैल्यू को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के बेस पे आपको एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि हमने बेसिक में डिस्कस कर रखा है। कितना जो फिगर बनेगा यानी जो डायग्राम आप बनाओगे वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, क्या राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो थीटा है, इस थीटा को आपको एक्यूट एंगल मानना है ना, तो वो एक्यूट एंगल आपका देखिए यहां बनेगा और यहां बनेगा। तो यहाँ इस पोजीशन पे आपको बनाना सुटेबल रहेगा। यहाँ पे बनाओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया थीटा। राइट, और नेमिंग करना है तो ABC आप नेमिंग कर दो। नेमिंग कैसे भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है। जब सेक थीटा की वैल्यू दी हो, अगर सपोज करो सेक याद नहीं है तो 3 आपको याद होने चाहिए। मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, 3 आपको लर्न होने चाहिए, साइन कॉस और टेन। इन्हीं 3 का अपोजिट रेस्ट होता है आपका कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो ये सेक किसका अपोजिट होता है आपका, कॉस का। तो कॉस का देखो आप यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। राइट, तो इसका अपोजिट सेक थीटा एच अपॉन बी। ठीक है, तो इस सेक का आपके पास जो क्वेश्चन है कंपेयर कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो चूंकि सॉल्यूशन करते हैं अब इसको, देखो चूंकि यानी सिंस सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, 13/12। तो अब ये देखिए 13 क्या हो जाएगा आपका सेक यानी एच अपॉन बी यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां पे देखिए क्या क्या होता है आपका, थीटा के सामने वाले एंगल परपेंडिकुलर, एडजेसेंट एंगल यानी उसके बराबर में जो होता है वो होता है बेस, और ये जो लॉन्ग वाले होते हैं वो हाइपोटेनस। नहीं, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। राइट, अब ये आ गया। अब देखिए ये आपको मिल गया, तो ये 2 वैल्यू आपके पास है, एक और वैल्यू चाहिए। क्यों, ट्रायंगल कितने साइड है आपके, 3, 2 साइड दिया गिवन है और एक साइड आपको फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए हाइपोटेनस कितना है आपका 13। ठीक है, और बेस कितना आपका 12। ठीक, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा स्पेस का हमें मिल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए 13 हो गया, 12 हो गया, अब बचा क्या, परपेंडिकुलर। तो अब इसको सॉल्व करो बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट, देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम से वी नो दैट, हम जो क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब h मीन्स कितना दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर, b 12 का स्क्वायर, अब प्लस पी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का होता है आपका 144 और पी स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इधर लाकर, 169 माइनस 144, पी स्क्वायर हो गया। ये कितना बच गया 5, और ये कितना बच गया आपका यहाँ पे, ये बच गया आपका 9 में से 4 गया तो कितना बचा आपका 5, और 6 में से 4 गया तो 2। क्लियर, P, तो P बराबर क्या आ गया √25। तो P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि √25 का रूट क्या होता है आपका 5। ठीक, तो यानी परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया आपका 5। ठीक, ये अब देखिए ये तीनों साइड्स आपके फाइंड हो गए। अब तीनों साइड फाइंड हो गया तो जो रेस्ट आपके रेशियो है वो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो रेस्ट है उनका फॉर्मूला पता हुआ है, बस फॉर्मूले पे इन तीनों के वैल्यू रखते जाओ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट देखो आप
रेस्ट कितना बोला था, रेस्ट 5 बचा था ना आपका, सेक तो दे रखा है, यानी हम निकालते हैं साइन, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा का देखो क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो P अपॉन H, ठीक, P यानी 5 अपॉन 13, ये हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा एक वैल्यू आ गई। दूसरी देखो आप, सेकंड देखो, साइन थीटा अब निकालते हैं कॉस थीटा का। देखिए अभी जस्ट कॉस थीटा का हमने यहाँ समझाया था, कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप यहाँ लिख लो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, बेस कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना 13, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, दो हो गए। अब थर्ड देखो, थर्ड साइन कॉस टेन निकाल लेते हैं अब, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो ये हो गया आपका P अपॉन बी, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है 5 और B का वैल्यू है हमारा 12, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं फोर्थ, फोर्थ देखो, साइन कॉस टेन, ठीक है, अब क्या इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, ठीक है, तो यहां पे देखिए अब लिखते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब देखो कॉसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट लिख दो आप क्या लिखा साइन का, P अपॉन H, तो H अपॉन P, H अपॉन P, ठीक है, तो H अपॉन P, H मीन्स हाइपोटेनस 13 और P मीन्स परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका 5, क्लियर, फोर्थ हो गया, 4 हो गया आपका। अब एक और बचा हुआ है, कॉस का कॉसेक होता है, लेकिन कॉसेक तो आपका क्वेश्चन ही था, बचा क्या आपका टेन, टेन का क्या होता है कॉट, तो कॉट लिख लो आप, कॉट थीटा, और कॉट थीटा देखिए टेन का हमने क्या लिखा है P अपॉन बी, ठीक है, तो अब कॉट का आप क्या लिख दोगे B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, देखिए बेस कितना दे रखा है आपका, यानी आया है 12 और P परपेंडिकुलर कितना फाइंड करा हमने 5, ठीक है, तो ये हो गया कॉट थीटा, देखिए, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, ये एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 1 2 3 4 5, आपके पांचों वैल्यू फाइंड हो गए हैं, ठीक है, तो देखिए ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन हाँ आप स्टार्टिंग में देखिए आपका फर्स्ट अगर आप मिस्टेक आप करते हो, दो साइड दे रखे, अगर थर्ड साइड फाइंड करने में तो सारी वैल्यू आपकी गलत आएगी, दैट्स मीन कि सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आप जो वैल्यू फाइंड करोगे इससे पाइथागोरस थ्योरम से, उसको आप केयरफुली करना, देन जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले है उस फार्मूले पे आप वैल्यू पुट करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, राइट, थैंक यू सो मच।